अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आप शायद उसके वातावरण यानी एटमॉस्फेयर, सूर्य से दूरी और उसमें मौजूद लिक्विड वाटर को कहेंगे। आप अपनी जगह सही हैं, पर कई ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से उचित दूरी और अच्छे वातावरण वाले हैं, पर उन पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जिस कारण उन पर जीवन भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मांड में जीवन के लिए पानी बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी पर जीवन भी इसी के कारण है, पर साधारण सा दिखाई दे रहा पानी, जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से बना है, असल में अपने अंदर पूरी साइंस को छिपा कर रखता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी लगभग अपनी तीनों फॉर्म में रहता है। आप इसे सॉलिड यानी बर्फ, लिक्विड यानी पानी के रूप में और गैस यानी वाटर वेपर के रूप में देख सकते हैं। पर पानी को केवल अगर आप इसी फॉर्म में देखते हैं तो ये जल्दबाजी है। हमारा ब्रह्मांड हमें इसके कई तरह के रूप दिखाता है। अपने सूर्य से दूर परिक्रमा कर रहे एक्सोप्लैनेट पर पानी की अलग ही दुनिया है। यहाँ पर पानी का ऐसा रूप आपको दिखाई देगा जो आपके होश उड़ा देगा। पानी के इतने रूप हैं और इतनी खतरनाक केमिस्ट्री है कि आप हैरान रह जाएंगे। एलियंस के ग्रहों पर मिलने वाला पानी और हमारे ग्रह पर पानी में कितना अंतर है, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए एक और बार साइमित के साथ अद्भुत ज्ञान की यात्रा पर। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी से 48 लाइट ईयर दूर मौजूद है क्लीस 1214 बी ग्रह। ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक ओशियन वर्ल्ड है, यानी इस ग्रह का 78% मास केवल उसमें मौजूद पानी के कारण है। इसकी कोर में भी पानी होगा जो हमारी पृथ्वी के पानी से एकदम अलग होगा। खतरनाक प्रेशर के कारण पानी बिना फ्रीज हुए भी बर्फ बन चुका होगा, और ये जो बर्फ होगी वो आम बर्फ से एकदम अलग होगी। पृथ्वी से 2 गुना विशाल और 8 गुना भारी होने के कारण इस ग्रह के समुद्र पृथ्वी से कई गुना गहरे हैं, जहां इसकी गहराई में आपको साधारण पानी की जगह हाईली प्रेशराइज्ड आइस मिलेगी जो आपको हिला कर रख देगी। आइस 7 नाम की बर्फ इस ग्रह पर है जो पानी से एकदम अलग है। साधारण बर्फ से ये बेहद ठंडी और उससे 30,000 गुना ज्यादा प्रेशर पर ही ये हमें मिलती है। अगर ये हमारे संपर्क में आ जाए तो हमारे हाथ तुरंत ही इससे फ्रीज हो सकते हैं और जल भी सकते हैं। पर आखिर ये आइस 7 क्या है? ये नॉर्मल वाटर से कैसे बनी है और क्या ये पृथ्वी पर है? और क्या आइस 7 की तरह ही आइस यानी सॉलिड वाटर के और भी रूप हैं जो साइंस को हिलाकर रख दें? आइए जल्दी से जानते हैं। अगर आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखो और प्रेशर भी साधारण वातावरण वाला हो तो यह तुरंत ही बर्फ में बदलने लगेगा। ये सामान्य बर्फ होगी जिसे आप हर रोज ही ठंड में और अपने फ्रिज में देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और इसी के आधार पर थर्मोमीटर काम करते हैं। पर बर्फ को बनाने का सबसे बड़ा रोल प्रेशर को भी जाता है। पृथ्वी की सतह पर तापमान और प्रेशर नॉर्मल होते हैं, इसलिए 0 डिग्री और 1 एटॉमिक प्रेशर पर फ्रीज हो जाता है। पर जैसे जैसे हम इसमें टेम्परेचर कम करें और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दें तो आप पानी के उन स्टेजेस पर पहुंच जाओगे जिनके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक इसी तरह पानी और कहीं तो बर्फ के 19 स्टेज जान चुके हैं, जो केवल पृथ्वी पर ही नहीं, एलियन प्लैनेट्स और खुद हमारे सोलर सिस्टम के कई चंद्रमाओं और ग्रहों पर भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आइस वन पर, जिसे आप हर रोज देखते हैं। ये साधारण बर्फ है जो अपने स्ट्रक्चर के कारण 2 तरह की होती है, आइस 1H और आइस 1C। आइस 1H का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। हर रोज यूज होने वाली आइस इसे ही कहते हैं। आपके पानी के ग्लास से लेकर के आइसक्रीम और किसी भी चीज को ठंडा रखने के लिए इसे ही यूज किया जाता है। इसे बनाने के लिए आपको पानी को केवल उसके फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन टेम्परेचर तक लाना है। फिर वह एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ही अपनी शेप बदलकर आइस 1H बन जाएगा। वहीं आइस 1 का दूसरा रूप आइस 1C है, जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है। जैसे ही आप पानी को एकदम से कूल करेंगे और इसका टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे और प्रेशर को ज्यादा कर देंगे तो आइस 1C बन जाएगा। यह बहुत ही कम ही स्टेबल रहता है और जरा सी हीट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलने पे फिर से आइस 1H में बदल जाता है। इसी कारण से ज्यादातर वैज्ञानिक आइस 1 को आइस 1H ही मानते हैं, जो कि आइस की सबसे स्टेबल फॉर्म है। इसके बाद आता है आइस 2। इसे आप आइस 1 के जरिए बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल आइस लीजिए और उसे -75.15 डिग्री सेल्सियस पर
300 मेगापास्कल तक कंप्रेस कीजिए। इस तरह से आप आइस 2 बना लेंगे। इस आइस में अगर देखा जाए तो केवल पानी के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर प्रेशर की वजह से बना है। 300 मेगापास्कल प्रेशर समुद्र की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच, जो कि 11 किलोमीटर गहरी है, वहां पर लगने वाले प्रेशर से 3 गुना ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि 1 इंच की जगह पर आपने 20,000 किलो की कोई चीज रख दी हो, तो उससे जितना प्रेशर जनरेट होगा उसी प्रेशर पर नॉर्मल आइस -75.15 डिग्री सेल्सियस पर अपनी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को छोड़कर रोम्बॉइड स्ट्रक्चर में आ जाएगी। पानी में मौजूद ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एटम और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रीम प्रेशर पर अपनी शेप बदल लेते हैं, जिससे हमें इस तरह की आइस देखने को मिलती है। अब आइस 3 को बनाने के लिए आपको केवल आइस 2 को इसी प्रेशर पर थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि हीट करने पर आइस फिर से पानी में बदल जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। असल में आइस की फॉर्मेशन टेम्परेचर और प्रेशर पर निर्भर करती है। एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर पर भी पानी अपनी सॉलिड फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे हम इस टेम्परेचर प्रेशर की स्केल को आगे पीछे करते हैं, तो वैसे ही हमें अपनी अलग अलग तरह की आइस देखने को मिलती हैं। तो आइस 3 को बनाने के लिए आपको 300 मेगापास्कल प्रेशर पर ही आइस 2 के टेम्परेचर को 52 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा, यानी -23.15 डिग्री सेल्सियस, और कहीं तो 250 केल्विन पर आपको आइस 3 मिल जाएगी। आइस 1 की जगह ये दोनों ही आइस 2 और 3 पानी से ज्यादा डेंस हैं। अगर आप इस बर्फ को लिक्विड वाटर में रखोगे तो ये तुरंत ही डूब जाएगी। अब आगे आइस 4 को बनाना और मुश्किल है। इसे बनाने के लिए आपको पानी को बेहद ही ताकत और प्रेशर पर कंप्रेस करना पड़ेगा, करीब 2 गीगापास्कल, यानी पृथ्वी की सतह पर हमारे शरीर पर लगने वाले प्रेशर से भी 20,000 गुना ज्यादा। तब जाकर के आप इस आइस को बना पाओगे। इस प्रेशर को अगर आप एक सिक्के से कंपेयर करें तो आप ये समझिए कि 1 इंच के सिक्के पर 23 हाथियों के बराबर वजन रखा हो। इतने वजन पर जाकर के पानी आइस 4 में कन्वर्ट होता है। पर आइस 4 बर्फ की मेटास्टेबल स्टेट है, जिसका मतलब है कि स्टेबल और अनस्टेबल स्टेट के बीच में आती है। वहीं बात करें आइस 5 की, तो इसे आप पानी को 253 केल्विन यानी -20 डिग्री सेल्सियस पर 500 मेगापास्कल का प्रेशर लगाकर बना सकते हो। यह भी मेटास्टेबल स्टेट में रहती है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर कम होते ही यह आइस 1 में बदल सकती है। सौरमंडल की बात करें तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमीड की कोर इसी बर्फ से बनी होगी। खतरनाक प्रेशर और कम टेम्परेचर होने के कारण गैनीमीड में आइस 5 मिलती है। इसी तरह आइस 6 है, जो कि 1 गीगापास्कल प्रेशर पर हमें बनती हुई दिखाई देती है। ये सतह के प्रेशर से 10,000 गुना है और समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी मैरियाना ट्रेंच से भी 10 गुना ज्यादा प्रेशर है। अगर आप साधारण पानी को इतने प्रेशर तक कंप्रेस कर दो तो आपको आइस 6 मिल जाएगा। बस टेम्परेचर की रेंज आपको -143 डिग्री सेल्सियस से 82 डिग्री सेल्सियस तक रखनी होगी, वरना यह आइस की दूसरी फॉर्म में तुरंत बदल जाएगी। आइस 6 हमें बताती है कि अगर आप 82 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी को इतने प्रेशर पे दबाओगे तो वह तुरंत बर्फ में बदल जाएगा, यानी सॉलिड बन जाएगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से अपनी पोजीशन लेंगे कि वह आपको गर्म होते हुए भी ठोस दिखाई देंगे। वहीं आइस 7 की बात करें तो इसे आप रूम टेम्परेचर पर पानी को 3 गीगापास्कल प्रेशर दे करके बना सकते हो। इस प्रेशर पर पानी के मॉलिक्यूल्स क्यूबिक फॉर्म में बदल जाते हैं, जहां बीच में ऑक्सीजन होता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इमेज में आइस 7 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से 30,000 गुना ज्यादा दबाव पर आइस 7 बनती है। ये ब्रह्मांड में उन ग्रहों में देखने को मिलती है जो पूरी तरह से पानी से बने हैं और उनकी कोर तक ठोस पानी है। वीडियो में मैं आपको ओशियन वर्ल्ड ग्लीस 1214b के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जिसकी समुद्र की गहराई में आइस 7 भरपूर मात्रा में हो सकती है। इसके साथ साथ ये जुपिटर के मून यूरोपा में भी देखी गई है। अब अगर आप आइस 7 को और 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर दो तो अब ये आइस 8 बन जाएगी। वहीं आइस 9 को बनाने के लिए आपको पानी को 400 मेगापास्कल के प्रेशर पर -133 डिग्री सेल्सियस तक लाना होगा। पर अब आइस 10 को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप आइस 10 को बनाना चाहते हैं तो आपको पानी को 70 गीगापास्कल के प्रेशर तक कंप्रेस करना होगा। ये प्रेशर एक सिक्के पर 750 हाथियों के खड़े होने के बराबर है, यानी आपके शरीर के हर एक इंच हिस्से पर 45 लाख किलो वजन रख दिया जाए तो इतने प्रेशर पड़ने पर पानी
आइस 10 में बदल जाता है। इसे लैब के अलावा अभी तक कहीं नहीं खोजा और बनाया गया है। पर इन सब आइस फॉर्म्स के अलावा आइस की और भी ज्यादा फॉर्म्स हैं। आइस 11 से लेकर के आइस 19 तक वैज्ञानिक खोज चुके हैं। ये ज्यादातर आइस पहले बनी आइस फॉर्म से ही बन जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को सुपर कंप्यूटर की मदद से सिमुलेट करके देखने पर ऐसी आइस फॉर्म्स हमें मिलती हैं। अभी तक आइस 10 के बाद की ज्यादातर फॉर्म्स हमें लैब में ही मिली हैं और मेटास्टेबल फॉर्म में रहने के कारण ये बेहद कम समय तक ही अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाती हैं। इसलिए इन्हें यूनिवर्स में देख पाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। अभी तक हम पानी के उन फेस की बात कर रहे थे जिनके स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल की तरह थे, यानी इनके अंदर के मौजूद एटम एक क्रिस्टल की तरह अरेंज थे, जो कि एक खास ऑर्डर में होते हैं, जिससे आइस बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाती है। पर ब्रह्मांड हमें हैरान कर देता है। यह मौजूद एस्ट्रॉइड कॉमेट पर ज्यादातर हमें क्रिस्टल आइस की जगह अमॉर्फस आइस देखने को मिलती है। यहाँ एटम किसी खास शेप में अरेंज ना होकर के बेतरतीब अरेंज होते हैं, जिससे आइस हमें सॉलिड तो लगती है पर हर जगह फैली हुई दिखाई देती है। इस तरह की आइस -137 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलती है। इस टेम्परेचर पर पानी अपनी क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आ पाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम एक खास स्ट्रक्चर को लंबी दूरी तक नहीं बना पाते और इस वजह से हमें अमॉर्फस आइस देखने को मिलती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में अधिकतर पानी हमारे सोलर सिस्टम के जन्म से भी पुराना है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम का 50% पानी, जो कि पृथ्वी, सैटर्न के चंद्रमाओं और करोड़ों एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में मौजूद है, वह सब 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। ये तब बना होगा जब हमारा सूर्य भी पैदा नहीं हुआ था। आज यही पानी इन चंद्रमाओं पर अलग अलग फेज में हमें देखने को मिलता है, जो सच में हैरान कर देता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने पानी के अलग अलग फेज की बात की है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पर बनते हैं। आइस 1 से लेकर के आइस 19 तक वैज्ञानिक जानते हैं ये सभी क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के चंद्रमाओं की कोर और कई एक्सोप्लैनेट पर दिखाई देते हैं। तो पानी की फिजिक्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मैं इस वीडियो पर आपसे 10,000 लाइक्स चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।